Hello students, welcome back. In the previous lecture we have discussed up to question number 10 and we have solved up to here. Question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. आपको बताया मैंने इस क्वेश्चन के जैसे है, क्वेश्चन नंबर 8 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 11 दे आर सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, पर यहाँ क्वाड्रिलेटरल था, ये क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स 4 साइड्स है इसमें, पर इक्वल नहीं है। यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम को आपने शो करना कि ये रोम्बस है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और रोम्बस की ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। बस ये इसकी जो अपोजिट साइड्स है इसमें इक्वल होती है और इसमें रोम्बस में ऑल द साइड्स आर इक्वल। आपने ये बतानी कि इस जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की सारी साइड्स जो इक्वल है, तभी क्या बनेगा, वो रोम्बस बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही फिगर बनेगा, एक सर्कल बनेगा, सर्कमस्क्राइबिंग है, देखो एक सर्कल बनेगा, उसके बाहर आपका पैरेललोग्राम बनेगा। ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है, बट इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। उस केस में क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। द फिगर इज लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 11 की फिगर इस तरह बनेगी। ये सर्कल है और ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम फिर से बता रहा हूं मैं, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो आप इसको नेमिंग कहीं से भी कर सकते हैं। आप इसका ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है। ये सेंटर सर्कल का ओ है, सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है। जैसे हमने पिछले उसमें लिखा था, यहां पर ये कॉमन पॉइंट है जहां टच कर रहा है, इसका नाम हम क्या देंगे, पी। इस साइड का जो कॉमन पॉइंट है क्यू, इस साइड का आर और इस वाली साइड का एस, राइट। अगर आप देखें फिगर के सामने, दोनों सामने नजर आ रही। ये 8th क्वेश्चन की है, ये अभी 11th क्वेश्चन की है, ठीक है। तो सेम वही बन गया। अब आपको ये बताना है कि जैसे आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि ए बी और डी सी इक्वल है। अभी आपने क्या शो करना, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अभी आपने शो करना है कि ए बी सी डी और डी ए सारी इक्वल है। ये आपको प्रूव करके देना है, ठीक है। जैसे गिवन उसमें लिखा था क्वेश्चन नंबर 8 में, सेम वैसे गिवन यहाँ पे लिखेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है, ये पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम, क्या नाम इसका, ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है। ये हमारे को गिवन है। टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये हमने करना है, मतलब सारी साइड्स इसकी इक्वल है। ये क्वेश्चन के अंदर है रोम्बस, ये अपने प्रूव करके देना है। प्रूफ, ठीक है। इसका जो प्रूफ मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। जैसे यहाँ ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस टेंजेंट और इस टेंजेंट की लेंथ इक्वल है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट इक्वल है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से इसकी लेंथ यहाँ से और यहाँ तक इक्वल है। ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों इक्वल है। ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। तो आपने क्या करना, प्रूफ में, इस प्रूफ में आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के प्रूफ में आपने पूरी ये कॉपी करनी है। मैंने कल भी बताया था इसका ना, ये प्रूफ में आपने पूरा लिखा, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये आपने पूरा करके यहाँ से ये सेम ही लिखना है। जहां आपने हेंस प्रूफ लिखा, ये हेंस प्रूफ नहीं आपने लिखना, क्योंकि इसके आगे भी हमने करना है। ये आप पूरा कॉपी करेंगे तो फिर इसमें मैं ये वाला नहीं लिखूंगा, राइट। ये आप यहाँ लिखेंगे तो मैं यहाँ जैसे स्पेस छोड़ दूंगा, ये वाली लाइन लिखना, लास्ट वाली लाइन, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ये लिखा मैंने। ये आप, मैं फिर से बता रहा हूं, आपने प्रूफ पूरा यहां से लेकर यहां तक लिखना है, ठीक है। इस लाइन को आप जहां आपने हेंस प्रूफ लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है। ये जो हेंस प्रूफ है, इसको मैंने नंबर 5 दे दिया। 4 तक आपने वही लिखा, ये नंबर 5 है। इज इट क्लियर ना? ये आपने पूरा लिखना है, मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑलरेडी हम लोग
डिटेल में बता चुके इसको। अच्छा, इसके बाद क्या लिखना आपने, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, ए बी और सी डी का इक्वल है। नंबर 6 दे दो आप उसको, ए बी और सी डी इक्वल है, तो इसी तरह क्या है, ए डी और बी सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी लिखा गया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी भी इक्वल है आपस में। नंबर 7, अब इनको आप इक्वेट करो, फ्रॉम 5, 6 एंड 7 क्या हो जाएगा बेटा, यहां क्या लिखा मैंने, ए बी, है ना, ए बी प्लस सी डी, सी डी की जगह क्या लिख सकता मैं, क्योंकि सी डी और ए बी इक्वल है ना, इस सी डी की जगह आप फिर से अगेन यू आर राइटिंग ए बी इज इक्वल टू, ये क्या आपका ए डी प्लस, है ना, ए डी, और नेक्स्ट क्या है बी सी, बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, मीन्स इस बी सी की जगह आप क्या लिख रहे हैं, ए डी। कितने टाइम्स हो गया ए बी प्लस ए बी, 2ab, ए डी प्लस ए डी, 2ad, इज इट राइट, ए डी प्लस ए डी 2ad हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, 2 कैंसिल हो जाए, इट मीन्स अभी क्या प्रूव हो रहा है आपके पास, ए बी और ए डी भी इक्वल है, ठीक है, ए बी, और अगर आप ए बी और ए डी देखें तो आप ए बी और ए डी क्या नजर आ रहा है आपको, एडजेसेंट साइड्स। भाई इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये वाली साइड आप बोलते हैं इसकी इक्वल है, ऑलरेडी यू नो, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब ये भी जस्ट नाउ आई हैव प्रूव्ड ए बी इज इक्वल टू ए डी, अब ये भी मैंने क्या बोला, ये ए बी इसके इक्वल है, मतलब ए बी ए डी सी के इक्वल था, ऑलरेडी वी नो। अभी आपने क्या बोला, ए बी और ए डी इक्वल है, आप ये बोलते हैं ए डी और बी सी इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। इसका मतलब क्या, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मीन्स सारी साइड्स इक्वल हो गए ना, ठीक है। thus वी हैव, क्या बोला मैंने, ए बी के इक्वल बी सी होगी, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये सारी की सारी साइड्स क्या आपस में इक्वल, ठीक है। हेंस ए बी सी डी क्या बन गया हमारे पास, रोमस। हेंस द एज पैरेललोग्राम, ये आप वहां से क्वेश्चन लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus, ठीक है, ये हो गया। मतलब कि जो आपका ये पैरेललोग्राम था, जो इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा था, इसके बाहर जो ये, मतलब सर्कल के बाहर जो ये आपके पास पैरेललोग्राम था, ये क्या बन गया, अब रोमबस बन गया। इसके अपोजिट सारी साइड जो है इक्वल है। इट इज अ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। 12 हम नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इस एक्सरसाइज आपको सिर्फ 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, जबकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी, ये 5 मार्क्स का ना, इसलिए इसको सिलेबस में नहीं है, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये वाला कर रहे हैं, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, भाई आपको ये बोला है अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ऐसी आपकी फिगर बनेगी। क्वाड्रिलेटरल है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका है। नेम क्या है, नेमिंग तो आपको पता है, वही पुराना वाला हमारा ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी इसका नेमिंग करते हमने।
और यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट टच करता है आप जानते हैं इसको हम लोग क्या देते हैं, कॉमन पॉइंट का नाम P, जहाँ सर्कल को टच कर रहा है ना कॉमन पॉइंट PQRS, और ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कौन सी है? देखो ये AD है, तो AD की अपोजिट साइड BC है, AD की अपोजिट साइड BC और AB की अपोजिट साइड DC है। ये है ना हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की। अब आपको ये बता रहा है कि आप ये बताओ, जैसे ये अपोजिट साइड है ना, सेंटर, ये अपोजिट साइड है ना, तो सेंटर में एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ। इस अपोजिट साइड को जब आप यहाँ टच करेंगे ऐसे, ये ना अपोजिट साइड का सेंटर के साथ जो है, अगर इसको आप ज्वाइन करेंगे, ये एंगल बनाया, इस साइड ने सेंटर के साथ ये वाला एंगल बना दिया, तो उस साइड ने कैसे बनाया हुआ? उसका ये होगा, ये आपके पास है, मतलब इसका, अब इस साइड का सेंटर पर एंगल बना रही है और ये वाली साइड जो है सेंटर में ये वाला एंगल बना रही है। मतलब आपको क्या प्रूव करके देना कि AOD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल BOC, इन दोनों का सम 180 है, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 है। और सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दिस एंगल, द नेम ऑफ दिस एंगल इज COD और नेम ऑफ दिस एंगल AOB, इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए? 180। मतलब ये दोनों भी सप्लीमेंट्री है, ये वाला और ये वाला भी सप्लीमेंट्री है, और ये वाला भी सप्लीमेंट्री है, आपने प्रूव करके देना है। ठीक है, तो गिवन में क्या आएगा? गिवन में फिर वही आएगा जो आपने बुक में देख लेना, सेम वही है, आपको नजर आ रहा है, मैं यही बता रहा हूं, आपने लिख लेना वही। गिवन में है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, जो हमने प्रीवियस वाले में गिवन में लिखा था। टू प्रूव में क्या लिखना आपने? टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपने? मैंने बोला इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, मीन्स इस एंगल का नाम है AOD, एंगल AOD प्लस इस एंगल का नाम है एंगल BOC, BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपने प्रूव करके देना है। दूसरी बात आपने ये एंगल AOB प्लस इस एंगल का नाम एंगल COD, ये भी कितना है? ये 180 डिग्री, आपने प्रूव करके देना है। तो प्रूफ में क्या करेंगे आप लोग? अब आपने क्या करना, यहां से अब आप ये करो, ये जितने भी आपके पास कॉमन पॉइंट है इनको आप सेंटर के साथ ज्वाइन करो। जैसे आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे आप जानते कुछ बनता है यहां पे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने देखा जैसे हमने यहां से देखो ये ड्रॉ कर ले, यहां दो ट्राइंगल बन रहे, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, और हम इससे पहले भी इसको प्रूव कर चुके हैं ट्रिपल एस से हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी कॉन्ग्रुएंट होती है, दोनों ट्राइंगल्स, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इसके सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होंगे। ठीक है, वैसे आप अगर इसमें और इसमें अगर आप कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो ये दोनों भी इक्वल होगी। अगर ये दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगी दोनों ट्राइंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ, जैसे हमने इसको कॉमन पॉइंट को टच कर दिया, इसके देखो दो पार्ट बन गए। इसका नाम आप एंगल नंबर 1 दीजिए अपनी सुविधा के लिए, इसका नंबर 2, ये वाला एंगल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन सब के नेम आप इस तरह नंबरिंग करेंगे आप। ठीक है, अब आपको ये नजर आ रहा है एंगल 1 और 2 ना। ठीक है, ये 1 और 8 कहां से बन रहे हैं? एंगल 1 और 8 देखो इस पॉइंट से बन रहे, एक्सटर्नल पॉइंट है ना,
एक टेंजेंट इसने ये बनाया, दूसरा टेंजेंट इसने ये। जब भी आप एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो ये बाइसेक्ट करते हैं दोनों, ठीक है। तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो यहां से एक टेंजेंट ये है, दूसरा टेंजेंट ये है। इससे क्या होगा, जब आप इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो इसके दो पीस हो जाएंगे, मतलब 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे। वैसे अगर आप यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से देखेंगे, अगर आप ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट है ना, इसको जब आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे इस एक्सटर्नल पॉइंट को, तो इसके दो पीस इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 4 और 5। सिमिलरली यहां से अगर आप देखेंगे तो ये टेंजेंट ये है, दूसरा टेंजेंट ये एक्सटर्नल है ना, यहां से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ, एक्सटर्नल पॉइंट को जब आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 6 एंड 7। क्लियर है। और आप चाहे तो इसको एक बार ट्रिपल एस से, अगर आप इसको इन दोनों को आप ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट भी शो करवा सकते हैं, या आप ऐसा लिख सकते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द वी tangents drawn from an external point are equal। इसका मतलब क्या रीजन बना, इसका मतलब ये होता है एंगल, मैंने क्या बोला, एंगल 1 और 8 इक्वल है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये जो ओ ए है ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, पी ओ एस को। क्या रीजन लिखना आपने, ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल, ओ ए बाइसेक्ट्स को पी ओ एस को, एंगल पी ओ एस नंबर 1, ठीक है। ये ओ ए, यहाँ पे ओ नाम इसका, ओ ए किसको बाइसेक्ट कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, पी ओ एस, ठीक है। मतलब 1 और 8 इक्वल हो गया। उसके बाद आपने सिमिलरली करके लिखना, आपने सिमिलरली, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि कौन को इसको बाइसेक्ट कर रहा है। 1 और 8 की बात की मैंने, अब अगला नेक्स्ट कौन सा आएगा, 2 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 5, 6 इज इक्वल टू 7। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, नंबर 2 देना आपने, एंगल 2 3 ना, उसका एंगल 4 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 नंबर 3, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 नंबर 4। रीजन आप जानते हैं। अब आप इनको क्या करो, ऐड करो, इनको ना सबको ऐड करो। और आप जानते हैं कि एडिंग में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होता है आपस में, और राइट हैंड साइड एडिंग 1 2 3 एंड 4, 1 2 4 6 ये ऐड हो जाएंगे आपस में, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6। और इसे कौन कौन से होंगे, 8 3 5 7, एंगल 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको बेटा, इसको थोड़ा सा इस तरह रीराइट करेंगे कि ये जो हमारे पास बन जाए ना, ओके ठीक है, 1 2 1 और 8 इक्वल था, 2 एंड 3 इक्वल था, 5 एंड 4 था ना, 5 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे 5 एंड 4 था, ये फिगर मेरे पास यहाँ बना हुआ है, 5 एंड 4, यहाँ पर 4। ये बताऊंगा रीजन ऐसे यहाँ क्यों ऐसे चेंज क्यों किया है ना। देखिए ये आपका फिगर यहीं पे, एंगल 1 प्लस 2 है ना, इसको आप एक ब्रैकेट में लिखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसको एक साइड में लिखो। उसी तरह आपने किसको लिखना है, एंगल 3 प्लस 4 को, 3 और 4 इकट्ठे इकट्ठे नंबरिंग है ना इनकी, 3 एंड 4, और यहाँ पे एंगल 7 एंड एंगल 8,
नंबरिंग 1 2 5 6 3 4 7 8 है। अगर आप यहाँ देखें तो इसका 1 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस 2 देखो आप एंगल 1 प्लस 2 ये ना, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल बनेगा पूरा AOD। इज इट राइट? एंगल AOD प्लस, इसलिए हमने इसको इकट्ठे इकट्ठे लिखा होता है ना। और 5 और 6 को ऐड करेंगे, ये 5 और 6 को ऐड करेंगे, इसलिए मैंने 4 और 5 नहीं लिखा वहां पे, 5 और 6 लिखा ताकि ये वाला एक एंगल बन जाए। 5 और 6 में कौन सा बढ़ रहा है? एंगल BOC। एंगल BOC इज इक्वल टू 3 प्लस 4। अगर आप 3 प्लस 4 को यहाँ फिगर में देखेंगे, 3 प्लस 4 इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बन रहा है? COD। एंगल COD प्लस एंगल 7 प्लस 8। 7 प्लस 8 अगर आप यहाँ देखेंगे, 7 और 8 को इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो AOB बन रहा है। कंप्लीट नेम कौन सा है? AOB। इसलिए आपने इसको इस तरह अरेंज किया ताकि ये एंगल बन जाए। और आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री। सर्कल के सेंटर पे ये सब एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। हमारे पास कितने एंगल है? 4 एंगल है ना, मेजर 4 एंगल है। AOD प्लस COD प्लस BOC प्लस AOB, ये 4 जो एंगल है ना हमारे पास, इनका सम कितना आ रहा है? 360। हम क्या जानते हैं? वी नो, चारों एंगल का नाम लिखेंगे हम लोग। एंगल AOD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि ये सेंटर पे बने, किसके सेंटर पे? सर्कल के सेंटर पे। सम ऑफ ऑल द एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, इसका आप नंबरिंग दे सकते हैं जो मैंने 5, इसका नंबर दे 6। ठीक है, इट मीन्स AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOC है ना, AOD प्लस BOC लिखा ना, प्लस COD और AOB। COD और AOB किसके इक्वल होते हैं? यहां से इसके इक्वल। COD और AOB, इसकी जगह हमने क्या लिखना? ये लिखना एंगल AOD प्लस एंगल BOC। जिसका 2 तरीका है, एक ये वाला आसान है, दूसरा और तरीका भी बताता हूं सॉल्व करने का। AOD कितना टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स। और BOC भी कितना टाइम्स हो रहा है? ऐड 2 टाइम्स। इसलिए हमने 2 कॉमन निकाला, BOC। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC कितना बच गया? 360/2, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री आया। तो इसी तरह आपका सिमिलरली एंगल AOD था ये, इट इज AOD और BOC ना, AOD। सिमिलरली कौन सा एंगल दूसरा है? AOD ना। ठीक है, सिमिलरली एंगल AOB दूसरा वाला बच गया हमारे पास, प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी है। इज इट क्लियर? और यहीं से आप ऐसा भी लिख सकते थे, फ्रॉम 5। ये तो आपने रीजन लिखा ना, सबका सम जो है वो 360 डिग्री है। उसका अगर ये 360 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है आपस में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। देयरफॉर आप डायरेक्टली लाइन भी लिख सकते हैं, ये वाली। एंगल AOD और BOC 180 डिग्री है, और उसी तरह AOD और BOC भी कितना है? AOD और AOB जो ना, ये भी कितना है? 180 डिग्री है। आप यहाँ से डायरेक्ट इस पार्ट और इस पार्ट को अलग अलग करके 180 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये था आपके पास 10.2, 10.1 और 2 से एक क्वेश्चन आएगा 2.5 मार्क्स का, 100% श्योर है। इसमें से जो छोटे क्वेश्चन उनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आने की ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।